Welcome to all of you. Today we will discuss rank of the graph and nullity of the graph. What is the rank of graph? The rank of an undirected graph is defined as r is small r is equal to n minus c, where n is the number of vertices of the graph g and c is the connected component of the graph g. In this way we define the rank of graph. रैंक ऑफ ग्राफ को हम किस तरह शो करते हैं? किसी भी ग्राफ को कोई भी ग्राफ हमारे पास अनडायरेक्टेड दिया है, उसका जो रैंक है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? स्मॉल आर इज़ इक्वल टू एन माइनस सी। यहाँ पे एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ वर्सेस ऑफ द ग्राफ जी। आप ऑर्डर ऑफ ग्राफ जी भी कह सकते हैं इसको, एन को। माइनस सी क्या हमारे पास डिनोट कर रहा है? कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ। एक ग्राफ है हमारे पास, वो डिसकनेक्टेड, मतलब उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सी उसके कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। न्यूलिटी ऑफ द ग्राफ क्या? न्यूलिटी ऑफ ग्राफ किस तरह इसको डिफाइन करते हैं? म्यू इज़ इक्वल टू एम माइनस एन प्लस सी, वेर एम इज़ द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ जी, n is the number of vertices of the graph g and c is the connected component of the graph g. Here we have discussed न्यूलिटी ऑफ ग्राफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? न्यूलिटी हमारे पास क्या होता है? एक नंबर होता है, म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस, और उसके बाद प्लस सी, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ जी। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट वी हैव एन एग्जांपल। Here we have a graph, its name is C4, and we take another graph with it, its name is P2, or you may say K2. We have this a graph G. We want to find the rank of the graph G and nullity of the graph G. First of all, the rank of graph G, that is equal to r small r is equal to n minus c, where n is the number of vertices of the graph g and c is the connected component of the graph g. Here the graph g has two components, one is this component and one is this component. हमारे पास इस ग्राफ में दो कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, दूसरा ये कंपोनेंट, दोनों कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। अगर हम इसके वर्सेस की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ वर्सेस आर 1 2 3 4 5 6 vertices minus how many components are there? Connected components of graph G, one is this and this. There are two components, connected components of this graph, so we will get 4. हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ जी दिया हुआ था, ठीक है। इसके अंदर दो ग्राफ हमें मिल रहे हैं, एक ये ग्राफ मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है। ये दोनों क्या है? कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ जी के, ठीक है। ये C4 है हमारे पास, इसको P2 या K2 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल n हमारे पास क्या नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ द ग्राफ जी। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 माइनस तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने बन रहे हैं? एक ये कंपोनेंट है, दूसरा ये कंपोनेंट है, तो सी किसको शो कर रहा है? कनेक्टेड कंपोनेंट्स को। ये अगर 6 - 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, ये इसका रैंक आ जाएगा। अगर हम इसी ग्राफ की न्यूलिटी की बात करते हैं, न्यूलिटी ऑफ ग्राफ वो किससे शो करते हैं? म्यू से शो करते हैं, और वो क्या होता है? m माइनस एन प्लस सी। हमारे पास m इस ग्राफ में क्या है? टोटल नंबर ऑफ एजेस इन दिस ग्राफ 1 2 3 4 5, देर आर 5 एजेस, माइनस हाउ मैनी वर्सेस आर देर? देर आर 6 वर्सेस एंड प्लस 2 कंपोनेंट्स, वी विल गेट 7 - 6 इज इक्वल टू 1. न्यूलिटी ऑफ दिस ग्राफ इज़ 1 एंड रैंक ऑफ दिस ग्राफ इज़ 4. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Let we have a graph, this and this one C3 or K3. This is our general. The total graph is G. There are two components for this graph, G1 and G2. First of all, we calculate the rank. Rank is equal to n minus c. Here n is number of vertices, 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 vertices. And how many components for this graph? There are two components, one is this connected component and one is this. We will get 5. The rank of this graph is 5. What is the nullity of this graph? Mu is equal to m minus n plus c. How many edges are there in this graph? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 edges. And how many vertices?
there are 7 vertices, and how many connected components are there? There are 2 connected components. Who will we get? 10 minus 7, that is equal to 3. Nullity for this graph is 3, and rank of this graph for this graph is 5. If we have a graph इन विच देर इज़ ओनली वन कंपोनेंट, अगर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो हमारे पास सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ है, जैसे ये हमारे पास ओवरऑल कनेक्टेड ग्राफ नहीं, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं, डिसजॉइंट कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ नहीं है ओवरऑल, लेकिन इसके कंपोनेंट आपस में क्या इंडिविजुअल हमारे पास कनेक्टेड। अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ जो सिर्फ हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ हो, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह देते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राफ है, मतलब उसके कंपोनेंट्स नहीं है, ये वाला है, मतलब ये एक हमारे पास ग्राफ जी है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला, अगर हम सिंपल कनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो जनरल हमारे पास ये बन जाएगा, जो हमारे पास रैंक है वो हमारे पास आ जाएगा n-1, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट एक है और वो कनेक्टेड है तो वो एक ही रहेगा। और इसी तरह न्यूलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, m-n+1। तो 1 क्यों है हमारे पास, क्योंकि हम कंपोनेंट एक ले रहे हैं और वो कनेक्टेड है, ठीक है। एक से ज़्यादा कंपोनेंट लेंगे तो फिर हमारे पास जनरल फार्मूला ये यूज़ करेंगे और रैंक के लिए, और न्यूलिटी के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला ये रहेंगे अगर कंपोनेंट एक से ज़्यादा। अगर कंपोनेंट हमारे पास कनेक्टेड है ओवरऑल एक ही है तब हमारे पास ये 1 हो जाएगा, और ये इसका ये जनरलाइज फॉर्म है, ये स्पेसिफिक फॉर्म है इसकी।